आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दी फेवरेट रोम कॉम के बारे में। देखो यार, हर किसी का एक प्रेफ़रेंस होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई दूसरी चीज़। और मुझे ये पसंद है, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी-किसी को होरीमे पसंद हो सकता है, किसी-किसी को लिटिल मॉन्स्टर, किसी-किसी को कागुरा-sama लव इज़ वॉर पसंद हो सकता है, तो किसी को ओशिनोको, जो भी है, कुछ भी पसंद हो सकता है किसी को। तो मुझे रोम-कॉम में ये पसंद है। देखो अब ये मुझे क्यों पसंद है? एनिमे का नाम है यामाडा कुन एंड द सेवन विचेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम्हें एक बंदा देखने को मिलता है, प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा, वो लाइक एक लड़की को किस कर देता है, ठीक है? और किस करने के बाद उनकी बॉडी स्विच हो जाती है। अब ये जो लड़का है, ये थोड़ा-सा डिलिंक्वेंट टाइप का है बट दिल से अच्छा है। अब ये अच्छा होने वाली जो पर्सनैलिटी है, ये पहले नहीं दिखाई जाती, ये बाद में दिखाई जाती है। जैसे कि टोक्यो आंकी में हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, उस प्रोटैगनिस्ट का दिल साफ़ है, बट वो थोड़ा-सा डिलिंक्वेंट टाइप है। ये पहले ही ऐसा ट्रोप बना दिया, बट यहाँ पे धीरे-धीरे करके डेवलपमेंट होती है, धीरे-धीरे करके हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो समझता है खुद को, वो लोगों को समझता है, वो लोगों के साथ बात करना सीखता है कि कैसे लोगों को दोस्त बनाए, कैसे उनके साथ घुले-मिले। तो ये एक डेवलपमेंट सा होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू आउट द सीरीज़। और ये सिर्फ़ 12 एपिसोड्स का है बाय द वे। एंड इस 12 एपिसोड्स में बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे वो एक डिलिंक्वेंट से, जो कि सिर्फ़ मारा-पीटी करता है, वो होमवर्क-सोमवर्क, पढ़ाई-सढ़ाई कुछ नहीं करता है, लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, उससे वो उठ के एक फ्रेंडली, एक गुड गाय बनता है। तो अब क्या होता है, जो यामाडा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट, वो जो बॉडी स्वैप करता है ना, उसके बाद से ही बहुत कुछ अजीबो-गरीब होने लगता है। उसके पास बॉडी स्वैप की पावर्स आ जाती है बेसिकली। एंड उस बॉडी स्वैप पावर्स के कारण वो किसी के साथ भी बॉडी स्वैपिंग कर सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि उसे किसी को किस करना पड़ेगा। किस करने के बाद ही वो बॉडी स्वैप कर सकता है। एंड ये किस जो है, ये एक लौती कंडीशन है। एंड अब तुम बोलोगे कि क्या लड़के के साथ भी, हाँ, लड़के के साथ भी भाई, लड़की के साथ तो है ही, लड़के के साथ भी है, ऐसा है, लड़के के साथ भी जो कॉमेडी सीन अबे यार, ये वो वो जो किसिंग वाला सीन्स होते हैं ना भाई, लाइक वो करना नहीं चाहता है, फोर्सफुली किया जा रहा है उससे। अबे यार, ये सब तो है ही। अब इसमें जो है 7 विचेस हैं, और हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है उन 7 विचेस को फाइंड आउट करता है एंड मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है कि ये 7 विचेस कौन है, और इस स्कूल में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हो रही है जो जिसके कारण स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो है ही, मिस्ट्रीज़ वगैरह, तो मुझे ये पसंद क्यों आई? अब मुझे ये इसलिए पसंद आई, मैंने जैसे बोला कि प्रोटैगनिस्ट डेलिंक्वेंट था बट धीरे-धीरे करके अच्छा होने लगा, ये तो एक है ही। और बाकी 2 चीज़ें हैं कि जो हीरोइन है हमारी, जो हीरोइन लाइक हमारे प्रोटैगनिस्ट को धीरे-धीरे करके उसके पास आने लगती है। पहले परवाह नहीं करती, बट फिर धीरे-धीरे हमें अफ़ेक्शन दिखने लगता है उसका। तुम बोलोगे अबे ये तो हर एक एनीमे में होता ही है कि धीरे-धीरे करके हीरोइन प्रोटैगनिस्ट की अफ़ेक्शन होती रहती है। बट इसमें जैसे करके दिखाया है, जो हमारी हीरोइन है वो नर्ड है। एंड उस नर्डिश वे से कैसे वो एक लाइक लवर बनती है, बट फिर भी वो थोड़ी-सी नहीं बनती, थोड़ी-सी बनती है। लाइक इसकी ये बातें मुझे अच्छी लगी कि पूरा ही डाइव इन नहीं करते कि हाँ भाई मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गई, बट पूरा बैकवर्ड भी नहीं जाते कि हाँ मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, बात दो तुम साइड में हटो, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे
वो मिडिल में आती है, एक स्वीट स्पॉट जो होता है, जहाँ पे वो उसको चांस भी देना चाहती है, वो उसको चांस भी देती है, बट उस लड़के को भी उसे अप्रोच करना है, समझ गए? अब ये दोनों चीज़ें तो हैं ही, एंड नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ थी इसकी एंडिंग। भाई साहब 7 विचेस को देखने के बाद फिर जो एंडिंग दिखाई थी ना, ऑफ कोर्स मांगा का एंड नहीं हुआ है, बट एनीमे में ये जो एंडिंग है सीज़न 1 में, यही एंडिंग जो है मुझे लगता है सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए तो। और अगर तुम देखने जाओ भी, तुम अगर पूरा देख लो और तुम लास्ट की एंडिंग को एक प्रॉपर एंडिंग ना मानो ना भाई, तुम क्या हो? लाइक सीरियसली ये प्रॉपर एंडिंग ही है, बट फिर मांगा में ये और चलती रहती है और बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके। मुझे नहीं लगता, शायद इसका सीज़न 2 आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि आएगा। इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, बहुत इतना 1-2 साल हो गया है शायद सीज़न 1 को रिलीज़ हुए, या फिर ज़्यादा ही हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि सीज़न 2 जल्दी आएगा। वेल, इवन इफ सीज़न 2 ना आए, मैं सीज़न 1 से खुश हूँ, उसकी एंडिंग से खुश हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है। बिकॉज़ ये शॉर्ट है, ये इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। इसमें कैरेक्टर डायनामिक्स बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जो प्रोटैगनिस्ट की होपलेसनेस है वो भी दिखाई गई। तो अलग-अलग चीज़ें जो है एक साथ सिर्फ़ 12 एपिसोड्स में मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी इसने कर दिखाया। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, इसकी कॉमेडी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका रोमांस रोमांस इतना नहीं है, देखो रोमांस इतना नहीं है इसमें, बट जो भी थोड़ा-थोड़ा है ना, वो दिल को छू जाती है। वो दिल को मतलब तसल्ली दे देती है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा है। एंड बाय फार जितने भी मैंने एनिमेज़ देखे, जितने भी मांगास पढ़े, इन सब में से यही मुझे पसंद है, ठीक है? अब तुम जो भी बोल लो कि भाई साहब ये तुझे पसंद क्यों है? तुझे दूसरे, मैंने क्या बोला? हर एक की प्रेफ़रेंस होती है, मेरी भी है। तुम्हारी क्या प्रेफ़रेंस है तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड इसको चेकआउट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा ये, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।